हेलो यूट्यूब माय फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज है संडे और सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं उठ गई हूँ, स्नान वगैरह मेरा हो गया है। आदि का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। बहुत ज़्यादा मतलब वही फीवर, जुकाम, खांसी यही सब हुआ है। तो आदि देखिए अभी ना बिना कैप के ही चलते हैं। बिना इनको जब भी बोलती हूँ ना कि कैप पहन लो तो नहीं पहन पाते हैं। तो वही अभी पहने हैं। जब बच्चे लोग का ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है ना, तब खुद को केयर करने लगते हैं। तो यहाँ पे आ गई हूँ। सुबह है, विंटर चल रहा है। तो सुबह उठते ही सबको ना, मुझे भी लग रहा है कि नहीं चाय। यहाँ पे सबसे पहले मैं हस्बैंड के लिए पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि सुबह वो उठते हैं ना तो सुबह गर्म पानी पीते हैं। और आदि को भी दे रही हूँ, क्योंकि आदि को भी ज़रूरी है। जब भी फीवर जैसा हो ना, फीवर हो तो गर्म पानी हमें लेना ही चाहिए। और वैसे भी गर्म पानी जो है बहुत सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हम लोग सब फैमिली को लेना चाहिए सुबह। और मैं भी लेती हूँ। अभी जैसे कि ठंड है तो गर्म पानी पी लेती हूँ। लेकिन गर्म पानी ना मुझ में सूट नहीं कर पाते। अगर मैं गर्म पानी स्टार्ट करती हूँ ना पीना, तो मुझे ना रैसेस होने लगते हैं या दाने वगैरह होने लगते हैं, मुंह में पिंपल वगैरह होने लगते हैं। इसलिए मैं लगता है ना, मुझे ना लगता है कि नहीं, मैं गर्म पानी पीऊँ नहीं, क्योंकि मुझ में सेट ही नहीं करता। लेकिन गर्म पानी ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमें सब पीना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे ना हस्बैंड को पहले, क्योंकि सुबह उठते ही उनको गर्म पानी पहले चाहिए, उसके बाद चाय। और चाय ना अभी ना हमारे घर में 2 से 3 बार बन रहे हैं, क्योंकि पापा भी सुबह से 2 या 3 बार पी लेते हैं और मैं भी पी लेती हूँ। तो अभी ठंड का मौसम में ना चाय जितना बार मिले बहुत कम लगता है। लगता है कि नहीं और मिलता और पीती। तो यहाँ पे सुबह तो हमारे घर में लेमन टी ही बनते हैं। बाकी तो दोपहर में अगर हस्बैंड घर में हो तो मैं चाय बनाती हूँ, या पापा बोलते हैं तो। ऐसे नहीं, खुद के लिए नहीं, स्पेशल चाय मैं नहीं बनाती हूँ खुद के लिए कि नहीं मुझे ही पीना है। अगर घर में अगर जैसे कि पापा हैं तो पापा बोलते हैं तो बनाती हूँ। हस्बैंड जब बोलते हैं उनको पीने का मन रहता है तो मैं पीती हूँ। ऐसे नहीं कि खुद के लिए स्पेशल चाय बनाऊँ। और देखिए क्रिस आए थे। क्रिस बहुत ही शर्माते हैं, कैमरे में बहुत ही कम आते हैं। उनको एकदम पसंद नहीं है कैमरे में आना। वो तो मैं कभी कभी बोलती हूँ तो आते हैं, उनको पसंद है, लेकिन जैसे तैसे ही नहीं। तो यहाँ पे चाय भी बन रही है। तो यहाँ, और मुझे ना ठंड लग रही थी और मैंने आज सर धोया, क्योंकि संडे दिन था, मुझे धोना भी था सर। तो इसीलिए मैं सुबह उठते ही ना, मुझे ना सुबह जैसे ही मैं उठती हूँ ना, घर का काम जैसे ही ख़त्म होता है ना, तो मुझे सिर्फ नहाने के लिए मतलब सोचता है कि नहीं चलो नहा लेती हूँ। तो बच्चे लोग का कपड़ा भी है। और जैसे कि सुबह अभी उन लोग सुबह नहीं नहाते हैं, लेट से नहाते हैं। आज दोनों बच्चे हमारे नहाएंगे। अगर आदि का देखती हूँ, अगर तबीयत ठीक रहेगा, फीवर रहेगा, तो उसे नहीं नहवाऊँगी, ऐसे ही गर्म पानी करके और उसे ना पूरा बॉडी जैसे कि पोंछ दूँगी। और यहाँ पे देखिए क्रिस कैमरे में आने में बहुत ही ज़्यादा शर्माते हैं, उनको हिचकिचाते भी हैं। और आदि जो है डायरेक्ट, वो जब भी कैमरा ऑन रहता है ना तो कैमरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं। अपने जो है शरारत उनका स्टार्ट रहता है, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं कैमरे के सामने। तो यहाँ पे क्रिस भी बोले मम्मा मुझे भी चाय दे दो, तो मैं दे देती हूँ, क्योंकि ठंड इतनी काफ़ी है। गांव में ठंड रहती ही है। यही कोलकाता की बात कर लो, वहाँ पे भी कम ठंड है, तो वहाँ तो एहसास नहीं होता है। साइड एरिया में लगता ही है कि गर्मी सॉरी ठंड है। पर जो मेन जगह रहता है वहाँ पे नहीं। जैसे कोलकाता में उतनी ठंड बहुत ही कम है। मेरे चाचू फ़ोन करते हैं, वहाँ से फ़ोन आता तो बोलते हैं ठंड उतना नहीं है। अब दीदी भी बात करती हैं, हमारी ननद बड़ी वाली, वो भी बोलती हैं, छोटी वाली भी बात करती हैं तो भी बोलती है। और यही साइड एरिया में जैसे कि यहाँ पे गाँव है, तो गाँव में तो रहता ही है। वैसे भी लास्ट नवंबर है, तो नवंबर का तो बात ही कहना नहीं है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी बहुत। अब मुझे ना ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। ये मेरे हस्बैंड को ठंड बहुत ही ज़्यादा पसंद है उनको, और मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे गर्मी ही ठीक लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं भी चाय पी रही हूँ और यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। हम लोग दोनों बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आज तो संडे है, लेट से खाना बनाना। तो वही डिसाइड कर रही हूँ क्या बनाऊँ। हम हाउस वाइफ को ना सुबह उठना, शाम को उठना, या जो भी हो, सुबह शाम बस वही टेंशन रहता है कि आज क्या बनाऊँ, कल क्या बनाऊँ, बच्चे को टिफ़िन में क्या दूँ, यही होता है। हम लोग को ना यही सोचते सोचते ना सारा दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है टाइम को। अब आजकल तो टाइम का कहना ही नहीं है, कब शाम हो जा रही है, कब रात हो जा रही है, पता ही नहीं चलता।
यहाँ पे देखिए आदि जो है आ गया है, तो आदि यहाँ वहाँ करते ही रहते, एक जगह नहीं रहता। मैं इनको बोल रही हूँ कि तुम ठंड से ठंड इतनी काफ़ी है, तुम्हें फीवर भी हुआ है तो रूम में ही रहो। तो देखिए कैसे कर रहे हैं। इनको बोल रही थी कि नहीं सुबह से ही कि तुम उठना मत, बेड पे ही रहना, जब कुछ ज़रूरत होगा तो बता। ये बार फ्रेंड यहाँ पे जो टाइमिंग हो रहे हैं 11 बज चुके हैं। खाना मैंने बना दिया। हस्बैंड बोले कि डायरेक्ट बोले कि तुम लोग कुछ नॉनवेज बना लो। संडे के दिन हमारे यहाँ नॉनवेज बनते हैं, मतलब एक आध दिन। हस्बैंड हमारी शाकाहारी हैं, मैं खाती हूँ, मेरे बच्चे दोनों खाते हैं, पापा खाते हैं। तो अभी तो मैं चिकन वगैरह, मतलब जिसके पापा को दांत से बनता नहीं है चिकन, वो नहीं खा पाते हैं, तो अंडे आज बनाई हूँ। हस्बैंड बोले वो खाते नहीं है लेकिन हम लोग को ला कर देते हैं, बोलते हैं, मना नहीं करते कि आज संडे हो तो बना लो, ये खा लो वो खा लो। मुझे अच्छा नहीं लगता वो जब नहीं खाते हैं, फिर भी क्या करूँ, मैं तो खाती हूँ, वो तो नहीं खाते हैं। और मुझे लगता है ना कि वो भी खाएं तो कितना अच्छा होता। मैं शादी से पहले सोच के आई थी कि जब भी वो शादी से पहले, जब मेरा शादी ठीक हुआ था उसी टाइम से, मतलब बहुत पहले से वो नहीं खाते, लेकिन मैं स्टार्ट से ही खाती हूँ और अभी तक खा रही। तो मुझे भी लगता है ना कि मैं छोड़ दूँ, लेकिन हस्बैंड बोलते हैं कि जब तुम्हारा इच्छा ना हो तो नहीं छोड़ना चाहिए, जब तक तुम्हारा इच्छा है तुम खाओ। मैं नहीं खा रहा हूँ तो क्या हुआ, तुम तो खा ही सकती हो। तो फ्रेंड आज एक कढ़ी बनाई हूँ और चावल बनाई हूँ, सब्जी बनाई हूँ। हस्बैंड के लिए दाल चावल सब्जी, और बोले कि एक ही बार, अब आजकल ना हम लोग का खाना एक ही बार होता है, या नाश्ता बोलो या खाना बोलो, एक ही बार होता है, क्योंकि आज तो संडे है, अब ऐसे भी 11 बज रहे हैं, तो एक बार से ज़्यादा दोबारा इच्छा ही नहीं करता खाने का, वो भी ठंड में। फाइनली यहाँ पे खाना चावल, एक कढ़ी, दाल सब्जी, ये सब बनाई हूँ। और यहाँ पे गैस का काम कर रही हूँ, गैस भी क्लीन कर रही हूँ। तो देखिए हमारी जो एक कढ़ी है इस टाइप से बने हुए हैं, और इसकी रेसिपी है ना मैं आप लोग के साथ पूरी तो शेयर नहीं करूँगी, क्या एक कढ़ी का शेयर करूँ, आप लोग सभी को पता होगा जो खाते हैं। तो फ्रेंड जो खाते हैं उनको तो पसंद ही है एक कढ़ी, और जो नहीं खाते हैं उसके लिए सॉरी। यहाँ पे मैं बॉल में जैसे दूसरी ये कढ़ाई वगैरह जितने सारे बर्तन रहते हैं एक्स्ट्रा बड़े रहते हैं, तो मैं निकाल कर ना दूसरे में रख देती हूँ और ये सबको धो देती हूँ कुछ, क्योंकि ना मुझे अच्छे नहीं लगते, सब काम हो जाता है तो वही मैं इसमें से इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और आदि अभी स्नान कर रहे हैं, आदि को भी फीवर थोड़ा कम हो गया, तो उनके पापा बोले कि आज संडे है। ऐसे भी बच्चे लोग ना संडे और सैटरडे को ही नहा रहे, बाकी पूरा सप्ताह गैप कर दे रहे, नहीं नहा पा रहे, इतनी ठंड है। उन लोग को ठंड ज़्यादा ही, और क्रिस और आदि को कुछ ज़्यादा ही लगते हैं। तो देखिए फाइनली कितनी अच्छी बनी है हमारी एक कढ़ी, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और बिना आलू के एक सब्जी थी, अंडे की सब्ज़ी मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ना मेरे बच्चे लोग को कुछ भी हो उसमें आलू चाहिए ही चाहिए। ऐसे भी मछली वगैरह बनाती हूँ, चिकन बनाती हूँ, उसमें आलू नहीं खोजते, लेकिन अंडे में आलू ही खोजते हैं, खासकर क्रिस को आलू बिना उनको खाना नहीं हजम होता। यहाँ पे देखिए फ्रेंड टाइमिंग जो हो रहा है 11 बज रहा है, 11:10 हो रहे हैं। तो आदि ना टीवी देख रहे थे, आज संडे है तो सारा दिन वो लोग टीवी देखेंगे, कार्टून वगैरह चलते ही। आदि को मैं सुबह से ही मना कर रही हूँ कि घर से बाहर, रूम से बाहर मत निकलना, लेकिन वो सोचते कहाँ हैं, भैया जा रहे हैं बाहर, मम्मा मुझे भी टीवी देखना है, टीवी देखना है। तो यहाँ पे मैंने जैसे उनको दे दिए थे, क्योंकि ठंड में ऐसे मत भरो। और सामने से सीढ़ियाँ हमारी है ना, तो सीढ़ियाँ से ना हवा आती है, वैसे भी 2 दिन से हवा चल रही है, तो ठंड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटने वाली तो बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सरसम और जी आदि और कृष्ण दोनों स्नान कर चुके हैं, इनके देखिए कपड़े वगैरह है ना, मुझे ना आदत सी है जैसे कि मैं शाम को अगर धोऊंगी तो धोऊंगी, और नहाने से पहले, मतलब नहाने से पहले सारे कपड़े मैं धो लेती हूँ, या सुबह में नहाऊँ या शाम को नहाऊँ, तो नहाने से पहले ही धो लेती हूँ। सुबह भी मैंने 1 बाल्टी कपड़े धोए थे, हस्बैंड के थे, मेरे थे, और चादर वगैरह थे, सब मैंने धोए। वो संडे के दिन ऐसा होता है ना, सबका छुट्टी रहता है, तो लगता है सारा काम कर लेती हूँ आज का दिन ही, तो आराम आराम से करती हूँ। यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा, पापा भी घर में नहीं है, पापा कुछ काम से घर से बाहर गया है, और हस्बैंड खाना खा लिए है, एक ही बार खाते हैं, ऐसे भी टाइमिंग 11 बज गया है। तो जब भी नॉनवेज वगैरह बनाती हूँ ना घर में, तो हस्बैंड ना पहले ही खा लेते हैं, क्योंकि उनको ये सब जैसे कि तो खाना खा चुके हैं। वैसे अगर नॉनवेज घर में नहीं बनता है तो हम और वो दोनों साथ में ही खाते हैं। तो बोले कि तुम तो खाओगी नहीं अभी लेट से, तो इसीलिए मैं खा लेता हूँ। तो वो खा चुके हैं, खाकर धूप में बैठे हुए हैं, शायद छत पे हैं या बाहर बैठे हुए, मुझे पता नहीं। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और कृष और मैं और आदि देखती हूँ खाना खाती हूँ। अभी झाड़ू वगैरह, मुझे ना सारे काम करके ही खाना पसंद होता है, ऐसा नहीं कि सारे काम पड़े हुए मैं खा लूँ, ऐसा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
फ्रेंड फाइनली जो है झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी है और यहाँ पे टाइमिंग 11:15 बज रहे, बहुत जोरों की भूख लगी है। रात को हम लोग समोसे खाए थे, समोसे बनाए थे, मैंने ब्लॉग में डाले भी थे। तो यहाँ पे चलिए ये निकाल रही हूँ थाली, जिसमें हम खाएंगे। आदि देखती हूँ, आदि को खिलाती हूँ और कृष्ण भी खाएंगे, हम लोग तीनों जन खाएंगे। पापा तो अभी घर पर नहीं आए हैं, पापा आते ही होंगे। और वैसे भी पापा नाश्ता करके गए हैं, सुबह ऐसे नहीं गए हैं। तो चलती हूँ, खाती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो फ्रेंड खाना पीना मेरा हो गया है और जैसे ही खाना खाने बैठी, आदि को बिल्कुल पसंद थी। उनको ना फीवर हो गया है, ज़्यादा हो गया है नहाने के बाद, तो ना चावल उनको एकदम पसंद नहीं है। थोड़े बहुत खाएं, बोले कि मम्मा मुझे ना छीले बना दो, मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। तो आदि के लिए मैं यहाँ पे छीले बना रही हूँ। वैसे भी छीले उनको ज़्यादा ही पसंद है, कहीं भी स्कूल में भी ले जाते हैं छीले। और उनको ना नमकीन छीले नहीं पसंद है, उनको चीनी वाले मीठे वाले छीले होते हैं वो पसंद है। तो आदि के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे छीले। और जब भी तबीयत ख़राब होता है ना, तो एकदम अच्छा नहीं लगता, चावल तो एकदम बेकार से लगते हैं खाने में, मुंह का जो टेस्ट है, स्वाद ख़त्म हो जाता है, एकदम से बेकार हो जाता है। तो बच्चे हैं तो वही मैं पूछ रही थी कि चलो कुछ बोलेगा तो बना दूंगी। बोले कि मम्मा रोटी दे दो। तो रोटी तो जैसे कि रोटी मैं बनाई नहीं थी, आज मैं चावल ही बनाई हूँ, रोटी क्यों नहीं बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड से पूछी थी कि क्या बना दूँ। बोले कि एक ही बनाना, कुछ चावल ही बना दो, क्योंकि एक ही बार खाना है, इसलिए दोपहर का तो टाइम हो ही गया है, 11 बज रहा है। तो यहाँ पे मैं आदि के लिए छीले बनाऊंगी और कृष और हम लोग खाना खा चुके हैं। पापा आ गए हैं, पापा स्नान कर रहे हैं और स्नान करके पापा खाना वाना खाएंगे। और वैसे भी पापा खाना तो एक ही बार खाते हैं, सुबह नाश्ता कर लेते हैं, थोड़े बहुत कुछ बिस्किट वगैरह, चनाचूर ये सब खा लेते हैं, चने वगैरह खा लेते हैं और एक बार ही खाना खाते हैं। और आजकल वैसे भी विंटर चल रहा है, तो विंटर में तो एकदम खाना पीना एकदम एक ही टाइम होता है, हम लोग को होता है, बाकी लोग तो सब खाते ही होंगे, आप लोग भी खाते होंगे। और मैं ना सुबह से ही, जैसे कि रात को आदि ना सोने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ना उनको खांसी हो रहा है ना। खांसी बच्चे जब बीमार होते हैं ना, तो माँ को नींद कैसे आएगी, हर माँ को ऐसा लगता है। और ख़ासकर जैसे कि बच्चे को जुकाम हो, खांसी हो, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। उनको भी खांसी हो गया है ना, और चॉकलेट वगैरह खाने के लिए मानते ही नहीं है, उनको जो मिलता है खा लेते हैं। मैं बहुत खाने के लिए मैं सख्त मना की हूँ, लेकिन वो मानते ही नहीं है। जब मैं बोलती हूँ उस टाइम नहीं खाते हैं, बाकी छुप कर बच्चे हैं तो खा ही लेते हैं। तो इसीलिए नहीं सो पा रही हूँ ना, तो मैं सोच रही थी। और एक संडे ही दिन होता है जो हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद एक संडे आता है। सोचती हूँ कि चलो संडे दिन है, आराम से काम करती हूँ, लेकिन उस दिन और ज़्यादा काम बढ़ जाता है संडे के दिन, क्योंकि सब लोग घर में रहते हैं, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड घर में रहते हैं, इसलिए ज़्यादा ही काम बढ़ जाता है। मुझे तो संडे के दिन एकदम टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारी कामें हो जाती हैं। ऐसे तो हस्बैंड लोग बोलते हैं कि घर में काम क्या होता है, लेकिन करो तब पता चलेगा। तो फाइनली 2 छीले मैंने बना दिए हैं। तो जो ये फर्स्ट वाले छीले, मैं सेकंड वाले छीले दूंगी। एक से ज़्यादा वो नहीं खा पाएगा, क्योंकि फीवर में वैसे भी खाना पीना बहुत ही कम, नहीं खा रहा है, ना के बराबर खा रहा है, एकदम उसको मन नहीं कर रहा है। तो चलती हूँ, आदि को छीले देती हूँ। और यहाँ पे जो टाइमिंग 11:30 पौने 12 बज चुके हैं। चावल उनको एकदम पसंद नहीं है, मैंने 2 वाइट दिए थे, लेकिन एक बार भी नहीं खाए। और सच में यार, जानते हैं क्या हुआ, आदि बोले थे ना कि 6 साल हो जाएगा मम्मा, नींबू से दूध पीना छोड़ दूंगा। और सच में वो पक्के के, मतलब क्या बोले, अपने वादे जो किए थे वो पूरा किए। उनको जैसे ही 6 ईयर्स हुए, तो वो ना नानी के घर में जब गए थे ना, मायके में गई थी ना, उस टाइम से ही नींबू वगैरह मैं वहाँ पे नहीं लेके गई थी, यहीं पे था। तो बोले कि मम्मा मेरा बर्थडे आने वाला है, मैं अब दूध नहीं पीऊँगा। तो मैं वहाँ 10 से 12 दिन रही हूँ, लेकिन 10 से 12 दिन में एक दिन भी आदि दूध नहीं मांगे हैं हमसे। तो यहाँ पे वही मैं सोच रही हूँ कि चलो आदि कम से कम दूध, लेकिन इनके पापा, मैं बोल रही हूँ कि जब आदि दूध नहीं मांग रहे तो छोड़ दीजिए। बोले कि नहीं, दूध बच्चे लोग को चाहिए ही चाहिए। तो आदि और कृष को अभी मैं उन लोग दोनों को बैठा के रात को दूध देती हूँ सोने से पहले, बिना नींबू का दूध गिलास में देती हूँ। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली, काश, चलो अच्छा हुआ आदि नींबू से दूध पीना छोड़ दिए, इतने बड़े हो गए हैं। और आदि ऐसे भी मम्मा से प्रॉमिस किए थे कि मम्मा जैसे ही मेरा 6 ईयर्स हो जाएगा तो मैं नींबू से दूध नहीं पीऊँगा। तो चलिए अपने वादे जो है पूरे किए। तो यहाँ पर आदि को मैं बैठ गई हूँ खिलाने। और लाइट कटी हुई है, पता नहीं सुबह से ही वायर वगैरह चेंज हो रहे हैं, तो लाइट कट जा रही है, सारा दिन लाइट नहीं रहती है, शाम जैसी ही होती है लाइट आ जाती हैं। तो यहाँ पे आदि को ना मैं खिला रही हूँ, तो इनको अच्छा लग रहा है। मैं पूछ रही हूँ कि अच्छा लग रहा है, तो बोल रहे हैं कि हाँ अच्छा लग रहा है।
जब बच्चे खाते हैं ना तो माँ को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है कि चलो तबीयत भी ख़राब है, थोड़े बहुत खा लेंगे उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे आदि को मैं खिला रही हूँ। हस्बैंड गए हैं मार्केट, क्योंकि ना बहुत अभी उनको मार्केट में थोड़ा काम था और क्रिस के लिए शूज़ वगैरह लेने थे, क्योंकि ठंड का टाइम है। तो शूज़ उनको स्कूल का जो शूज़ है वो छोटा पड़ जा रहा है, इतनी ज़्यादा उनको हाइट बढ़ रहा है ना कि सारे कपड़े, सारे शूज़, चप्पलें वगैरह ना छोटे पड़ जा रहे हैं। तो उनको ना साल मतलब हर साल उनको लेना पड़ता है, और हर साल क्या बोलूँ, जैसे कि 6 महीना होता है उनको छोटा पड़ जा रहा है। तब बच्चे जब बड़े होंगे ही तो कपड़े या शूज़ बोलो सब छोटे पड़ना ही पड़ना है। और यहाँ पे आदि को मैं खिला भी रही हूँ और इनसे बातें भी कर रही हूँ। ये खा नहीं पा रहे, लेकिन मैं कुछ कुछ बातें इनसे बोल रही हूँ तब जाकर खा रहे हैं। बहुत अच्छे होंगे। तो आदि को देखिए तबीयत खराब हो गया है और एकदम फीवर हुआ है, खांसी भी है, जुकाम भी है, सब है। आदि हेलो कर दीजिए, हेलो कर दीजिए। हेलो करते हैं। आदि हमेशा आप लोग से बातें करते हैं थोड़ा बहुत ही। यहाँ पे छीले इनके लिए बनाए थे, ये देखिए छीले, तो वही मैं खिला रही हूँ उनको, क्योंकि ना रोटी वगैरह कुछ भी नहीं खा रहे हैं। और ऐसे भी तबीयत खराब रहता है ना तो नहीं ठीक लगता है कोई भी सामान, जैसे कि मुँह फीका हो जाता है ना, टेस्ट खराब हो जाता है मुँह का टेस्ट जो होता है। दो बनाई थी छीले, एक ले आई हूँ, खा रहे हैं। और बेड पे इसलिए खिला रही हूँ ना कि नीचे नहीं उतर पा रहे, और ठंड इतनी काफ़ी हो गई है ना, सारा दिन स्वेटर, और विंटर भी चल रहा है। तो विंटर में बच्चे लोग ना ज़्यादातर बेड पे ही खाना खाते हैं। हमारे बच्चे खाते हैं, जैसे कि आदि। और देखिए इनका चेहरा कैसा लग रहा है, मेरा सोना का चेहरा। फिर भी मुस्कुरा रहे हैं आप लोग को देखकर। चलिए आप लोग दुआ करिएगा फ्रेंड कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। और भाई का भी तबीयत ठीक है फिलहाल, अभी बहुत ही अच्छा है पहले से। कल भी वो डॉक्टर के पास गया था तो उसका वहाँ पे भी इलाज मतलब हुआ था, मेडिसिन वगैरह मिला। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग